यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। यहाँ ताप मिट जाया करके, यहाँ ताप कट जाया करके, यहाँ मैल ममता भूल जाता। बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे के उबारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। जो भी इनका करता फेरा, यही भूमि को स्वर्ग बनाते। पाप पुण्य की यही कसौटी, सबके यही किनारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। इन घाटों का, इन नदियों का निर्मल मंगल नीर, पुण्य आचमन करके जिसका पावन हुआ शरीर। गंगा यमुना सरस्वती का जल प्रभु की पग धोता है। गंगा जल पीने के जीवन सकल प्रभु का होता है। वही पूर्व भागा का तट है, यह कृष्णों का
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। बच्चे, सारे दिन भर में कितनी बार आप बाप को प्यार से याद करते हो? कोई है आपके पास चार्ट? अब कब याद करते हो बाप को? प्यार से, प्यार से याद। याद के तरीके पता है आपको? किसी व्यक्ति को याद करते हैं और कहते हैं ये व्यक्ति अकल ही नहीं इन्हें, कितनी बार मैं समझाता रहा इन्हें, कभी इन्हें समझ नहीं मिली। ये हुई गुस्से की याद, इरिटेशन की याद। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये हमारे परिवार का सदस्य बहुत अच्छा है। ये हुई अच्छाई की याद। ये बहुत होशियार है, होशियारी की याद। ये हमारे माता है, माता की याद। वो हमारे पिता है, पिता के रूप में याद। ये हमारे पति पत्नी है, पति पत्नी के रूप में याद। ये बच्चे, बच्चे के रूप में याद। ये सब याद के प्रकार हैं। ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, भोजन के रूप में याद। और इन सब में प्यार की याद कहाँ है? जब भी प्यार की याद आती है, आंखें भर आती, दिल भर आता है। प्यार की याद। समझ है बच्चे? कोई लंबे समय से दूर रह रहे देश विदेश में, और उन्हें जब याद आती है, अभी तो आपके मोबाइल आ चुके हैं, तो अभी याद के लिए कोई जगह नहीं बची। याद माना कंप्लीट डिस्कनेक्टेड हो उससे, और उसकी याद आ रही है, इसलिए अभी याद की मार्जिन नहीं बची। पर कोई देश विदेश में है और उसकी याद आई और आंखें भर आई, दिल भर आया, वो है याद, वो है प्यार। बच्चे, ऐसी याद होती है, आज सारे दिन भर में हुई है। बच्चे, ऐसी याद होगी तो ही आशीर्वाद मिलेगा। बच्चे, बाप को याद करते कब तेरी दिल भर आई है, आंखें भर आई है, चेक कर। भक्ति में भी ऐसे ही होता है। पूजा करते, आरती करते आंखें भर आती है, और आरती बोलते बोलते दिल भरने के वजह से कंठ रुक जाता है, अगला शब्द नहीं निकलता। आरती पूरी हो गई। आरती करते करते जब शब्द रुक गया दिल भरने से, मना आरती भगवान तक पहुंच गई। याद जब आती है तो याद आने के बाद अगर दिल भर आई, दिल भरने की वजह से आंखें भर आई, याद पहुंच गई। बाकी कोई याद भगवान तक नहीं पहुंचती। उस याद से कुछ नहीं मिलेगा जहां तुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है। याद आए और अनुभव ना हो, नहीं हो सकता बच्चे। आपके लौकिक में किसी की याद आए, किसी स्थान की जहां तुम गए हो, किसी प्रकार का अनुभव किया है, याद आए और वो अनुभव स्मृति में ना आए, इम्पॉसिबल है। लौकिक में जिनके साथ पहाड़ बजाया है, उनकी याद आए और उनके साथ का अनुभव स्मृति में ना आए, इम्पॉसिबल है। बच्चे, प्यार से याद करना है। होती है प्यार की याद? विचार करो कितनी बार होती है। कितनी बार अपने आप को आत्मा समझकर बड़े प्यार से
बाप को याद करते हो। समझ है बच्चे, दिल की याद, दिमाग की याद तो सभी करते ही, यहाँ चित्र है, वहां चित्र, यहाँ चित्र, वहां चित्र, ये चित्र, वो चित्र, बुद्धि से कहा भी मर्ज कर सकते, पर क्या उस चित्र को याद करके प्यार आ रहा है? चेक करो बच्चे, प्यार की याद होनी चाहिए। समझ है? कभी किसी के लिए चाय कॉफी बनाई होगी? बस चाय कॉफी देना और प्यार से देना, फर्क है। किसी के लिए कुर्सी लगाई होगी, बस कुर्सी लगाना और प्यार से लगाना, फर्क है। प्यार है क्या आपके अंदर? और बच्चे, जिस प्यार से परमात्मा को याद करना है, वो प्यार सिर्फ आत्मिक स्थिति में है। बाकी तुम कितना भी कहो परमात्मा से स्नेह है, नहीं हो सकता बच्चे। आत्मिक स्थिति में ही स्नेह होता है, आत्माई जगह पर नहीं। तुम क्या स्नेह करोगे? समझ की बात। दुनियावी स्नेह तो देहभान से होता है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा, काका, मित्र, संबंधी, घर गाड़ी बंगला, दुनिया का, संसार का जो भी स्नेह है वो नाम रूप से होता है, देहभान से होता है। दुनिया का सारा स्नेह, और उसे स्नेह कहना सही बात नहीं है, वो तो अशुद्ध प्यार है, दुनियावी स्नेह नहीं। प्यार कहना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि प्यार कभी अशुद्ध होता नहीं। इसलिए मैं कहूंगा अशुद्ध स्वार्थ है, प्रॉपर वर्ड है, अशुद्ध स्वार्थ, जिसे तुमने प्यार और स्नेह का नाम दे दिया है। तुम्हें बस स्वार्थ पूरा करना है। घर गाड़ी बंगले से क्या पूरा करना है? स्वार्थ। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे से स्वार्थ, चाचा मामा, काका, मित्र, संबंधी से स्वार्थ। हर किसी को बस अपना स्वार्थ पूरा करना है, और नाम देते प्यार का। स्वार्थ में बस तंग करते रहेंगे एक दूसरे को, और नाम देते प्यार का। समझ की बात। उनके हिसाब से ना चले तो गुस्सा हो जाते हैं। इसको ही स्वार्थ कहा जाता है। प्यार माना तू तेरे हिसाब से चल, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, डजंट मैटर। तुझे अच्छा लग रहा है ना, तुझे सुख मिल रहा है ना, तुझे शांति मिल रही है ना, बात समाप्त हो गई। प्यार दूसरे के लिए होता है, स्वार्थ स्वयं के लिए होता है। देख तेरे अंदर प्यार है क्या? समझ है? सभी बच्चों को बाप पूछना चाहता है, परमात्मा छोड़कर आपके पास जो कुछ है उससे थोड़ा भी प्यार है? आपका मोबाइल, आपके वस्त्र, आपका देह, आपकी व्यवस्था, आपकी चीजें, थोड़ा भी प्यार है क्या? परमात्मा क्यों छोड़ा है? क्योंकि तुम अपने में नहीं हो, आत्मिक स्थिति में, इसलिए परमात्मा की बात कर ही नहीं सकते। पूरा बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, इसलिए मैं संसार की बात कर रहा हूं। बता मुझे, तुझे किससे प्यार है क्या? वस्तु, पदार्थ, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, किसी रिश्ते से प्यार, नॉट स्वार्थ। स्वार्थ नहीं, प्यार। इसलिए मैंने प्यार की डेफिनेशन बताई पहले ही। तुझे अगर इस संसार में किसी से भी प्यार होगा तो तू परमात्मा को प्यार से याद कर पाएगा, वरना बच्चे इम्पॉसिबल है। तेरी यात्रा ही नहीं हो सकती। तू कितना भी कह, तू नहीं कर सकता परमात्मा को प्यार से याद। भक्ति में प्यार होता है, वो जो भाव है ना, वही प्यार है, और कुछ नहीं। समझ की बात। भाव है तो प्यार है, भाव नहीं तो प्यार नहीं है, बात समाप्त हो गई। बच्चे देख, विचार कर, संसार में कहीं भी प्यार होगा, स्वार्थ नहीं, वापस कह रहा हूं, तो तू परमात्मा को प्यार से याद कर पाएगा। समझ है बच्चे? देख, विचार कर, पूरा पूरा स्वयं से विचार कर।
कब करेगा याद? प्यार से। उसके लिए प्यार भी तो होना चाहिए। प्यार से याद करेगा तो आशीर्वाद मिलेगी, वरना बच्चे नहीं मिलेगी, कृपा नहीं होगी। प्यार से याद करना है। समझ है? तू संसार में इतना खो गया है कि अब जब मैं तुझे ज्ञान सुना रहा हूं तो होश में आ रहा है और सोच रहा है क्या पाया, अब तक क्या किया, क्या मिला हमें। समझ की बात है सारी। प्यार निस्वार्थ होता है बच्चे। जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। प्यार कहाँ है? देख बच्चे, तेरे जीवन में कोई प्यार नहीं है, तो पूरा रूखा सूखा है और तुझे होश ही नहीं, तू क्या कर रहा है? सुबह अनकॉन्शियसली उठता है, अनकॉन्शियसली नहाता है, अनकॉन्शियसली नाश्ता करता है, अनकॉन्शियसली बाकी सारी बातें करता जाता है। तू होश में नहीं है बच्चे, तू बेहोश है। अभी भी तू मेरा ज्ञान सुन रहा है होश का, इसमें भी तू कितना होश में तू जाने। एक होता है सांसारिक होश, दूसरा होता है आध्यात्मिक होश अंदरूनी, तीसरा होता है परमात्मिक होश। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। सांसारिक होश होगा तो तुझे पता चलेगा तुझे करना क्या है। तो बच्चे, आत्मिक होश में आने की यात्रा में तू आगे बढ़ेगा, और जब आत्मिक होश में पूर्णता तू आ जाएगा, आत्मिक होश, उसके बाद बच्चे परमात्मिक होश की तरफ तेरी यात्रा शुरू हो जाएगी। और बच्चे, तुझे परमात्मिक होश तक पहुंचना है, तब तू परमात्मा को प्यार से याद कर पाएगा। ये बात नहीं कर रहा हूं मैं। परमात्मिक होश क्या है? आपको 24 घंटे पता है मैं कौन हूं, आपको 24 घंटे पता है ट्रांसलेट देखकर ये कौन है, आपको 24 घंटे पता है वतन से संदेश आने के बाद किससे आया है। इसको कहते हैं परमात्मिक होश। परमात्मा की पूरी जागृति वो परमात्मिक होश में होती है। आत्मिक आध्यात्मिक होश में आत्म जागृति होती है, और सांसारिक होश में सांसारिक जागृति रहती है, दैहिक जागृति रहती है। देख बच्चे, तेरी यात्रा कहां तक है? संसार में भी होश में है क्या? अनकॉन्शियस है तू, बेहोश है संसार में पूरा पूरा। सुबह ब्रश करता है, कितनी बार ब्रश किया इस प्रकार से तुझे याद है? बेहोश है। कितनी बार चाय को पिया, कितने घूंट पिए, याद है? बेहोश है। नाश्ते के कितने निवाले खाए, याद है? बेहोश है। होश में रहने वाला एक एक निवाले का आनंद लेगा, एक एक घूंट का आनंद लेगा। होश में रहने वाला तो बेहोश में खा रहा है, कौन खा रहा है ये भी तुझे पता नहीं। समझ है बच्चे, तुझे सांसारिक होश ही नहीं है सांसारिक प्यार के लिए, इसलिए न तुझे सांसारिक प्यार पता है न सांसारिक होश पता है। होश में आ जा, होश में आ जा मेरे बच्चे। समझ की बात है सारी, विचार कर। इसलिए बाप कहता है जिन्होंने बहुत तेज भक्ति की है वही मुझे समझ पाएंगे। तेज भक्ति माना गर्दन काटने तक की भक्ति, बलिहार न्योछावर किया है अपने आप को भक्ति करते करते।
किसी देवता के सामने, मूर्ति के सामने, वही मुझे समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे। समझ की बातें हैं, समझदार बन बच्चे। देख, प्यार है, तू याद तो करता है पर प्यार तो है ही नहीं। याद प्यार भी देता है रोज मुरली में, पर प्यार है ही नहीं, तो कहां से तू प्यार देगा। याद भी करता नहीं और कहता है बाप को याद प्यार। उस याद शब्द में भी बाप याद आता है क्या? उस प्यार शब्द के वक्त ही सही बाप के लिए प्यार आता है क्या? कहाँ है प्यार, कहाँ है याद? समझ की बात है सारी। कोई याद नहीं, कोई प्यार नहीं। तुझे बस सतयुग चाहिए, तुझे बस मुक्ति चाहिए, या फिर तुझे बस मोक्ष चाहिए। यही तेरी कथा है और व्यथा भी है, कष्ट, दुख। समझ की बात है। मुश्किल कोई बाप को प्यार से याद करता है, मुश्किल। समझ की बात है सारी। इस संसार में मेरे हिसाब से 800 850 करोड़ आत्माओं में, सारे धर्मों में, मठ पंथों में, सभी आध्यात्मिक संस्थाओं में मुश्किल एक आध मिलेगा जो परमात्मा को प्यार से याद करता। एक, सारे संसार में मुश्किल एक मिलेगा। समझ है बच्चे? वो भी मैं मुश्किल बोल रहा हूं, होगा नहीं होगा ये भी गारंटी नहीं मैं दे सकता। बहुत मुश्किल मिलेगा। समझ की बात है सारी। देख बच्चे, प्यार है तेरे अंदर? मेरे हिसाब से तो नहीं है बच्चे, तू बस भटका हुआ है। कहाँ भटका ये भी तुझे पता नहीं, कहाँ जाना ये भी होश नहीं। बस तू भटक रहा है, बस तू चल रहा है, बस तू आनंद ले रहा है संसार का, वो भी तू नहीं ले रहा है। तेरे अंदर कौन है ये भी तुझे पता नहीं। तू कहता है भोजन अच्छा लगा, मजा आ गया। किसने खाया, कौन कह रहा है? कभी कहा नहीं भोजन पर याद बहुत अच्छे से होगी, मजा आ गया? कभी कहा नहीं तूने ऐसे बहुत मजा आ गया, याद बड़ी अच्छी हुई, आनंद आया भोजन पर, भोजन अच्छा था, ये तूने वर्णन किया। याद, याद कहाँ है? समझ है? भोजन से भी प्यार हो ना तो भी तुझे बाप से प्यार हो जाएगा, पर तुझे भोजन से भी प्यार नहीं है बच्चे। भोजन से प्यार तेरे जीवन में शायद प्यार ही नहीं है, और तू प्यार की बड़ी बड़ी बातें करता है। समझ है बच्चे? प्यार बहुत महान शक्ति है बच्चे, बहुत महान। शायद मनुष्यों को पता ही नहीं। बच्चों ध्यान में रखना, प्यार होता है सत त्रेता में, और प्यार समाप्त हो जाता है त्रेता के एंड में, और भोग शुरू होता है। इसलिए मनुष्य तन में किसी को कभी प्यार पता नहीं चलेगा जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आते। प्यार तो आत्मा की क्वालिटी है, मनुष्यों की नहीं है मेरे बच्चों। समझ है? मनुष्यों के लिए तो बस भोग है, प्यार तो पता ही नहीं है। इसलिए इस संसार में प्यार किसी को पता नहीं है। प्यार तो आत्मा से शुरू होता है और परमात्मा तक पूरा होता है। आत्मा से किसी और आत्मा तक भी नहीं हो सकता, निराकार आत्मा से निराकार परमात्मा तक। समझ है बच्चे? साकार में भी प्यार नहीं हो सकता बच्चे किसी से, मेरे हिसाब से आकार में भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। निराकार टू निराकार सिर्फ,
प्यार। इसलिए बच्चे, प्यार देवताओं की क्वालिटी है, मनुष्यों की नहीं है। फिलहाल तू मनुष्य तन में बैठा है, तू क्या जाने प्यार, तुझे क्या पता पड़ेगा प्यार। 2 आंसू आगे हो गया प्यार, जो पहली बात मैंने कही आंखें भरने की। दिल भर आई हो गया प्यार, प्यार ऊपर है और ये तो शुरुआत है। समझ है बच्चे, प्यार सिर्फ आत्मा की क्वालिटी है। आत्मिक स्थिति में आएगा तो ही पता चलेगा। जब तक तू मनुष्य है, प्यार के शब्द को भी नहीं समझ पाएगा। शब्द बोल रहा हूं, अनुभव छोड़, तुझे पता भी नहीं चलेगा प्यार क्या है, क्योंकि मनुष्य तन में है, मनुष्य बनकर है, तो आत्मिक स्थिति में है ही नहीं। समझ, प्यार तो सिर्फ आत्मा समझ सकती है, और फिलहाल सिर्फ परमात्मा से प्रभावित होता है। इस संसार में कोई आत्मा आत्मिक स्थिति में ना होने के कारण कोई किसी को प्यार नहीं दे सकती। आत्मा, तुझे क्या लगता है प्यार से तुझे याद करना है? तू तो इतना सा प्यार लेकर, भाव रूपी सबसे लोएस्ट प्यार, सबसे लोएस्ट, वो लेकर तू मुझे याद करेगा, फिर मैं प्यार तुझ में ट्रांसफर करूंगा, फिर तुझ में प्यार भरता जाएगा, और फिर तुझे सभी आत्माओं के प्रति प्यार आता जाएगा। जीवों के प्रति आता जाएगा, एक समान होगा वो। प्रकृति के प्रति आएगा, परिस्थितियों के प्रति भी आएगा प्यार। इसलिए बच्चे देख, विचार कर, भाव है, वो जो भाव है ना तेरा दिल का भाव, वो तेरा सबसे लोएस्ट प्यार है। उसे लेकर तुझे परमात्मा को याद करना है, फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। इसलिए बच्चे प्यार की बात ही ना कर। यहां पर अशुद्ध दुनिया में शुद्ध महान शक्ति को लाने की चेष्टा मत कर। प्यार तो सिर्फ सतयुग त्रेता का गुण है, त्रेता में भी कम हुआ है, सिर्फ सतयुग का गुण है प्यार। समझ है बच्चे? देख बच्चे, जितना भी जो भी भाव है उससे बाप को याद कर, तो आशीर्वाद मिलेगी। तू स्वयं चेक कर, तू दिल से याद कर रहा है क्या बाप को, या बस नाम की याद कर रहा है? तू स्वयं देख। मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चे नाम की याद से चलते हैं, इसलिए विकर्म विनाश नहीं हुए अब तक। इतने वर्ष हुए ज्ञान, पर विकर्म विनाश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि नाम की याद है, प्यार की याद है ही नहीं। समझ है बच्चे? विचार करो अपने से, पूरा पूरा समझदार बनो। बच्चे, शिव बाबा क्या याद आया? सच बोलना, सच बोलना, सच बोलना। क्या याद आया? आ सकता है आपको इतने जल्दी? शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा आ रहा है? शिव बाबा याद आया या शिव बाबा का चित्र याद आया? शिव बाबा चैतन्य है, चित्र स्थूल है। बच्चे भेद समझ, तो कहता है शिव बाबा याद आया। समझ है बच्चे?
चेक कर। इसलिए मैंने कहा सच बोल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुझे कुछ याद नहीं आया, आया, पर चित्र याद आया। चैतन्य कहाँ याद आया? शिव बाबा तो चैतन्य है। शिव बाबा चैतन्य रूप में याद आए, झटका लगेगा। समझ है बच्चे? और उस चैतन्य को याद करना है। समझदार बन बच्चे। चित्र को याद करने से कुछ नहीं मिलेगा। कल ही कहा ना तुझे मैंने, कल परसों कभी, चैतन्य को याद कर। समझ की बात, समझदार बन। दुनिया चैतन्य निराकार को याद नहीं कर सकती, इसलिए चैतन्य निराकार को साकार में आना पड़ता है। साकार का भी होश रहे, शिव बाबा है। तो भी बच्चे याद जमा होते, चैतन्य शिव बाबा यहां बैठा है। क्योंकि निराकार का चित्र कितना भी तेरे सामने रखा जाए, चित्र चित्र ही होता है। चित्र से चरित्र मुश्किल बनता है, बनाना पड़ता है। हर कोई अपना अपना चरित्र बनाएगा चित्र से, पर साकार से बन ही जाता है चरित्र। इसका अर्थ ये मैं कह नहीं रहा हूं कि साकार को याद करो। मैं तुझे समझा रहा हूं कि साकार में परमात्मा बैठा है। ये जब तू समझ जाएगा तो धीरे धीरे आकार निराकार की तरफ पहुंच जाएगा। डायरेक्ट पहुंचना मुश्किल है। ब्रह्मा तन में शिव बाबा अगर नहीं आता तो कोई शिव बाबा तक पहुंचता? दादी तन में अगर शिव बाबा नहीं बैठता तो शिव बाबा तक पहुंचते हैं? तुम साकार में हो, यात्रा साकार से ही होती है। अगर निश्चय साकार में परमात्मा बैठा है तो निराकार में भी वही अनुभूति होगी, क्योंकि वही बैठा है, अलग कोई है नहीं। बात निश्चय की है बच्चे, वरना चित्र याद आएगा। श्री कृष्ण, श्री राम, श्री हनुमान, श्री गणेश जी, सभी अनुभूति हुई क्योंकि चित्र याद आया। चैतन्य याद आते तो तुरंत उनकी महिमा याद आएगी, उनका कोई ना कोई गुण याद आएगा, उनकी शक्ति याद आएगी, उनका ज्ञान बल याद आएगा, उनके कर्तव्य याद आएंगे। समझ है बच्चे? समझदार बन। आप सभी को पूछना चाहता हूं, आपके शरीर के लौकिक पिता का नाम लिया, चैतन्यता फील होती है? पिता की फील होती है ना तुरंत, एक सेकेंड में। अब तक की पिता के साथ की सारी यात्रा याद आती है, सारी फीलिंग आती है। ये है याद। माता का नाम लिया, माता की सारी बातें याद आती है। सेम बात बच्चे, परमात्मा की कहाँ आ रही है? आ रही है शिव बाबा। क्या याद आ रहा है? अंतर है। जितना माता और पिता के लिए याद आया उसका 0.1% भी था। चैतन्य है ही नहीं बच्चे, वो तो स्थूल याद है भक्ति की। समझ की बात है सारी। चैतन्य की याद आए और तू परिवर्तन ना हो, इम्पॉसिबल है बच्चे, इम्पॉसिबल है। ध्यान में रखना इस बात को। जैसे लौकिक माता की याद आती है, आपके शरीर में माता के जितने अंग हैं उन सभी अंगों की शक्ति जागृत होती है। जैसे लौकिक पिता की याद आती है, आपके शरीर में जितने अंग हैं पिता के मिले हुए, उन सभी अंगों में शक्ति जागृत होती है। माता पिता से मिला है ना शरीर, तो परमात्मा की याद आने के बाद
यहां जागृति क्यों नहीं आती? नहीं आती इससे सिद्ध होता याद नहीं आती। सिंपल बात। किसी को उसके लौकिक माता की याद आए ना, तो लौकिक माता का ऑरा चेक करो और उनका ऑरा चेक करो, सिमिलरिटीज मिलेंगी, क्योंकि माता की शक्ति जागृत हो गई है। पिता की याद आए ना, पिता का ऑरा चेक करो, उनका ऑरा चेक करो। पिता दूर है, वो भी दूर है, दोनों तरफ ऑरा चेक करो, सिमिलर मिलेगा, क्योंकि शक्ति जागृत हुई। तो आत्मा को अगर परमात्मा याद आए तो शक्ति जागृत नहीं हो सकती परमात्मा की। पिता है ना वो आत्मा का, तो सारी गुण शक्तियां जागृत हो जाएंगी। वो अगर ऑलमाइटी है तो तू मास्टर ऑलमाइटी के फॉर्म में अपने आप आ जाएगा। समझ है? जैसे किसी बच्चे को अपने पिता की याद आती है, पिता राजा है, तो अपने आप उसे राजकुमार की फीलिंग आती है कि मैं राजकुमार हूं। समझ है? याद माना जागृति। देख, आत्मा में जागृति होती है क्या? अगर होती है तो याद सही है, और नहीं होती है तो याद बच्चे ठग वाली है। तू ठग रहा है अपने आप को, याद में ठगी कर रहा है तू। तू कह रहा है तू अमृत वेले उठ रहा है, याद कर रहा है। समझ है? अमृत वेले परमात्मा से मिलन हो जाए, क्या खुशी होगी, क्या आनंद, क्या मौज होगी। तेरी अमृत वेला कब 4:45 हो जाए इसकी राह देखता है। यह तेरी अमृत वेला। बच्चे, याद सब कुछ है, याद से ही तू बनेगा बाप समान। देख बच्चे, याद आती है, विचार कर, प्यार से याद कर, स्वार्थ से नहीं कर। उसके लिए आत्मिक स्थिति में आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्यार से परमात्मा को आत्मा ही याद कर सकती है। कोई नाम रूप नहीं कर सकता, कोई देह भान नहीं कर सकता। देख बच्चे, विचार कर। तो इससे सिद्ध होता है तूने कभी याद किया ही नहीं, और अगर तूने कभी याद किया ही नहीं तो परिवर्तन कहां से होगा, विकर्म विनाश कहां से होंगे। और तू आशा लगाए बैठा है तेरे विकर्मों का विनाश होगा, नहीं होगा बच्चे। याद देख, प्यार वाली है। प्यार तो आत्मा का गुण है, नाम रूप का है ही नहीं, मनुष्य का है ही नहीं। आत्मिक स्थिति में है तो प्यार हो, प्यार है तो याद है, याद है तो परमात्मा है, वरना कुछ नहीं बच्चे। विचार कर, ठगी मत कर अपने से, होश में आ जा, प्यार से याद कर बाप को, तो ही आशीर्वाद मिलेगी, तो ही बच्चे। समझ है? वरना आशीर्वाद नहीं मिलेगी। आशीर्वाद एक ही है, कौन सी? पाप कटते जाएंगे, एक ही आशीर्वाद, पाप कटने का, पाप समाप्त होते जाएंगे। और कौन सा आशीर्वाद चाहिए? पाप जगह पर रखूं और दूसरी व्यवस्था करके दूं, चलेगा ये आशीर्वाद? पाप है और व्यवस्था हो गई सारी, चलेगा? नहीं चलेगा बच्चे। परमात्मा की याद से पाप कटते हैं, यही उसका आशीर्वाद है। पर प्यार से याद करना पड़ता है, मजबूरी से नहीं। बहुत बच्चे मजबूरी से याद करते, प्यार से नहीं। बच्चे देख, प्यार से याद करता है क्या? आत्मिक स्थिति में आ, तो ही उद्धार होगा। और बच्चे ध्यान में रखना, प्यार से जो याद करता है उसी से पाप कटेंगे और आत्म परिवर्तन शुरू हो जाएगा, भाग्य परिवर्तन
शुरू हो जाएगा, प्राप्ति शुरू हो जाएगी। प्यार से याद, ध्यान देना, प्यार प्यार कैसे होता है ये तू खोज। आत्मिक स्थिति में आने के बाद पता चलेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस से तू प्यार को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, नेवर, कभी नहीं। सिर्फ आत्मिक स्थिति से ही प्यार प्रकट होता है। समझ की बात है। देख बच्चे, जितना प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे, वरना पाप नहीं कटेंगे। अंत में तुझे खुद को पता चलेगा, धर्मराज के दरबार में तूने कितना समय बाप को प्यार से याद किया, उससे तेरे कितने विकर्म विनाश हुए और कितने बचे हैं, सब हिसाब तेरे सामने होगा। समझ की बात। ये प्यार का रास्ता चल रहा है। संगम युग आत्मा परमात्मा के प्यार का, मिलन का युग है, मेला है। सतयुग आत्मा है, लेकिन देवता रूप में, देवी रूप में, उनके मिलन का युग है। वहां प्यार है, दोनों तरफ प्यार है। परम धाम प्यार ही प्यार है, क्योंकि आत्मा का अपने घर में परमात्मा के मिलन का स्थान है। समझ है बच्चे, परम धाम, इसलिए वहां भी प्यार ही प्यार है। संगम, परम धाम, सतयुग, प्यार ही प्यार है। और जिनके जीवन में प्यार नहीं है, उनका ये रास्ता नहीं है। शायद तुम मनुष्य हो। समझ है बच्चे, तुम अगर आत्मा हो ना, देवताई, तो बच्चे तुम्हें बस अपनी पड़ी होगी। मुझे कैसे भी करके मेरी अवस्था में आना है, कैसे भी करके। देवताओं ने उनका काम धंधा करने के लिए मनुष्यों को रचा। तो जैसे अगर नौकरी धंधा नहीं छूट रहा है तो तू मनुष्य है, देवता नहीं। समझ की बात। रईसों को देखा है आपने? रईस बिजनेस में धन के रूप में कितने भी बर्बाद हो जाए, समाप्त हो जाए, कभी नौकरी नहीं करेंगे, कभी छोटा सा बिजनेस नहीं खोलेंगे, कभी नहीं। स्टेटस के खिलाफ है। रईस है, घर की चीजें बेचकर जिंदा रहेंगे, वरना सुसाइड करेंगे, पर ये काम नहीं करेंगे। ये रईसों का शौक है। उन्हें पता है हम ये नौकर नहीं है, हमारा खून नौकरों का नहीं है, हमारा खून किसी बिजनेसमैन का नहीं है। हम तो रईस है, हम राजाए हैं, साहूकार है। समझ है बच्चे, खून में होता है वो। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, अभी बिजनेस समाप्त हुआ, ऐसे चल रहा है, भले नहीं निकलेंगे बाहर, पर नौकरी नहीं करेंगे कहीं पर। रईस है, नौकर बने हम किसी के, भले 10 लाख सैलरी दे, करोड़ दे एक मास की, नौकर नहीं बन सकते हम किसी के। हम मालिक है खुद के, नौकर नहीं बन सकते। ये है मेरे परमात्मा के बच्चे, वो किसी के नौकर कभी नहीं बनेंगे। तू देख कौन है, समझ की बात है। सारे तेरा खून कौन सा, देवताई है या मनुष्यपने का है? समर्पित कौन नहीं हो पा रहे? मनुष्य। बाप के पास कोई आए, आत्मा है, और बाप ने कहा समर्पण, और इन्होंने संसार का कोई कारण दिया, ये मनुष्य है प्योर। ये देवता बनने वाले नहीं है बच्चों। देवता बनने वाले तत्क्षण समर्पण करते हैं, समर्पित हो जाते हैं। देवता ही खून है वो। समझ की बात है सारी। समझदार बनो बच्चे, पूरा पूरा देखो, विचार करो। आत्मा है ना अंदर,
या तुम मनुष्य हो। आत्मा का दूसरा लक्षण, आत्मा परमात्मा की कोई बात नहीं टालेगी। तुम अगर मनमत पर चल रहे हो तो तुम मनुष्य हो मेरे बच्चे। परमात्मा की किसी बात को थोड़ा बहुत चेंज करने की चेष्टा कर रहे हो, तुम मनुष्य हो, आत्मा नहीं हो। आत्मा को पता है इतने जन्मों से नीचे आए, क्या होशियारी दिखाए परमात्मा को। इतने पतित हो चुके हैं, क्या सलाह दे, क्या राय दे परमात्मा को, आत्मा जानती है। सपने में भी नहीं सोचेगी आत्मा। परमात्मा ने जो कहा है उससे अलग कुछ और करना है, उसे पता ही नहीं होता। मनुष्य तेज दिमाग है, ऐसे करे तो हमें लगता है ठीक होगा, ये मनुष्य है। बाबा वैसे करे तो मनुष्य है, आत्मा नहीं है इनके अंदर। दिमाग तेज है, मनुष्यों का दिमाग तेज होता है, समझ है बच्चे। और आत्माओं की श्रीमत तेज होती है। श्रीमत तेज श्रीमत पर है मना आत्मा, समझ है। मनुष्य मना संसार के सुखों में मौज करने वाला, नाचना गाना खाना पीना आराम व्यवस्था, मनुष्य बातें करना गप्पे लड़ाना, मनुष्य। आत्मा नहीं नहीं, ये सब समय जाएगा, बस परमात्मा की याद। परमात्मा से संबंधित ही किसी में वो व्यस्त रहेगा, आत्मा है। मुरली, याद, सकाश, ड्रिल, कोई यज्ञ की सेवा, समझ। संसार में जितने बच्चे बैठे हैं वो सब मनुष्य है। इसका प्रमाण संसार नहीं छूट रहा है। वरना परमात्मा आए और आत्मा संसार में रुके, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। समझ की बात है, परमात्मा तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, कैसे भी करके, कुछ भी हो जाए। अभी तो कोई आ नहीं सकते, यात्रा तो सबकी समाप्त हो चुकी है। अभी प्रत्यक्षता के बाद देखेंगे, एक एक बंद होता जा रहा है। देख बच्चे, तू मनुष्य है या आत्मा है, समझ है। मनुष्य मनुष्य बुद्धि की तरह चलेगा, उससे कभी परमात्मा का ज्ञान समझ में नहीं आएगा, न कभी परमात्मा समझ में आएगा। वो अपनी बुद्धि ही लड़ाएगा हमेशा, दुनियावी बुद्धि, उसकी भी वो बुद्धि नहीं होती। यहाँ वहाँ से पढ़ा लिखा होता है, यूट्यूब से गूगल से समझा होता है, इससे उससे सुना होता है, वही वो लड़ाएगा परमात्मा के साथ। बाबा ऐसे करे तो, वैसे करे तो, हमें लगता है ठीक होगा। ये मनुष्य है, आत्मा नहीं इसके अंदर, समझ है बच्चे। तुझे से तेज जानवर भी है, फिर भी वो मुझे सलाह देने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है परमात्मा है। पर तू, तेरे लिए जो बताया जा रहा है श्रीमत, उसको भी चेंज करने की चेष्टा कर रहा है। इतना तेज दिमाग वाला है। आत्माओं की बुद्धि तेज होती है और मनुष्यों का दिमाग तेज होता है। ध्यान में रखना, दिमाग हमेशा संसार में तेज रहता है और बुद्धि हमेशा परमार्थ में तेज रहती है, अध्यात्म में। समझ की बात, समझदार बन बच्चे, चिंतन कर, विचार कर। आप चेक करो, सांसारिक रूप से आप होशियार हो या श्रीमत के रूप से होशियार हो। सांसारिक रूप से अगर आप होशियार हो तो आप मनुष्य हो, दिमागी हो ना। और आध्यात्मिक रूप से होशियार हो, आत्मा हो। चेक करो किस रूप से होशियार हो, बुद्धि के रूप से होशियार हो, आत्मा हो। बच्चे सिंपल सी बात है, आत्मा और मनुष्य की
नब्ज कैसे पकड़नी है, कैसे समझना है। भक्ति में जिसको रस है आत्मा है, ज्ञान में जिसको रस है आत्मा है, संसार में नौकरी धंधे में जिसको रस है मनुष्य है। तू कौन है? विचार कर। भोजन करते तुझे अगर स्वाद भाता है तो तू मनुष्य है, और याद आती है तो तू आत्मा है। स्वाद का ध्यान ही नहीं रहेगा। समझ है बच्चे? सारे चिंतन कर अपने से, हर रूप से। संसार में चलते व्यवस्था नजर आती है तो तू मनुष्य है। व्यवस्था जो भी हो, परमात्मा अगर याद आता है तो तू आत्मा है। सिंपल डिफरेंस, फर्क आत्मा और मनुष्य। तू अगर मनुष्य है तो बाहरी रूप से अपने आप को ठीक रखने की चेष्टा करेगा। मैं ये नहीं कहता बाहरी रूप से नहीं रखो, पर अगर आत्मा है तो पहले अंदरूनी रूप से ठीक रखेगा, फिर बाद में बाहरी और बैलेंस करेगा। समझ है बच्चे? देख तू कौन है। आत्मा ही परमात्मा को प्यार से याद कर सकती है। मनुष्य हमेशा स्वार्थ के लिए परमात्मा को स्वार्थ से याद करता है। कुछ तो स्वार्थ, कुछ तो मन्नत पूरी हो जाए। अभी नवरात्र है, मन्नत ही मन्नत चल रही होगी संसार में। समझ है बच्चों? सारी देख, मनुष्य है या आत्मा है। तो अगर आत्मा है ना तो परमात्मा के साथ श्रीमत पर चलता रहेगा, एकदम चुप, जैसे परमात्मा का। जहां से लेके जाए, जहां बिठाए, जो खिलाए, जो पिलाए, जैसे रखे। और अगर मनुष्य है तो बच्चे तू बाहरी संसार को देखते हुए चलेगा। चले या ना चले, जैसे बहुत लोग पूछते हैं ना, कितने लोग हैं आपकी संस्था में? ये सब मनुष्य है पूछने वाले। आत्मा ये सवाल नहीं पूछती। आत्मा पूछती है क्या ज्ञान दिया जाता है, क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या हम भी आ सकते हैं, हम भी ये ज्ञान ले सकते हैं। आत्मा है। सिंपल बात। मनुष्य को हमेशा प्राणी कहा जाता है, आत्मा को कभी कोई प्राणी नहीं कहता। मनुष्य प्राणी कहते हैं, मानव प्राणी कहते हैं। इसलिए प्राणियों की बात क्या दिल पर लेने की, जानवरों की बात वो जो चाहे कहे, जानवर है वो। समझ है बच्चे? देख तू आत्मा है या मनुष्य है, ध्यान से चेक कर। समझ है? सारी तो अगर नाराज होता है घड़ी घड़ी, मनुष्य है। उदास होता है, ऊपर नीचे होता है, तो मनुष्य है, आत्मा नहीं है। आत्मा को पता है जिन रोया तिन खोया। मन से रोए या आंखों से रोए, वो कभी नाराज नहीं होगी, कभी उदास नहीं होगी, कभी ऊपर नीचे नहीं होगी। तू देख अपने आप को। समझ है बच्चों? प्यार से याद कर, और प्यार से आत्मा ही याद कर सकती है परमात्मा को। समझ? आपको कुछ चाहिए इस मार्ग पर, ध्यान से विचार करो और चेक करो। कुछ चाहिए, चेक करो। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कभी मुझे निराकार रूप में याद नहीं कर सकते, और आपके विकर्म कभी विनाश नहीं होंगे। आपसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं। फिर विकर्मों का बोझा इतना है और फिर भी कहता है चाहिए। वो चाह पूरी करने के लिए भी कुछ नहीं तेरे पास, ऑलरेडी कर्जे में है, तो लोन में है, फिर भी कहता है ये चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, सब ठीक ठाक चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए। समझ है बच्चे? कहाँ चाह के पीछे लगा है। याद में बैठ,
चाहना है तो तू मनुष्य है, और याद है बिना चाहे तो तू आत्मा है। तो कौन है देख, मनुष्य या आत्मा? आत्मा को होश होता है, काफी चाहना की है, काफी भोगा है, सुख भी भोगा है, शांति भी भोगी। अभी जरा शांत रहकर बाबा को याद करते हैं। यह है आत्मा। मनुष्य नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए। सुख होगा तो हम याद करेंगे, शांति होगी तो याद करेंगे। चाहिए, ये ठीक होगा तो याद करेंगे, वो ठीक होगा तो याद करेंगे। भट्टिया भी इसी के लिए मनुष्य करते हैं। बहुत सारे एम ऑब्जेक्ट लेकर भट्टिया करते हैं, वो सब मनुष्य है। एम ऑब्जेक्ट लेकर भट्टी करने वाले, फलानी बात पूरी हो जाए इसलिए 7 दिन की भट्टी कर रहे, 21 दिन की भट्टी कर रहे, ये सब मनुष्य है बच्चों, आत्माएं नहीं। आत्माओं का कोई स्वार्थ नहीं होता परमात्मा से, बस उसकी इतनी आशीर्वाद है कि उसको याद कर रहे हैं और वो हमारे विकर्म विनाश कर रहा है, इनफ है। उसकी इतनी आशीर्वाद, और कुछ नहीं चाहिए। भल खाने को नहीं है 2 टाइम, मुझे रहने के लिए घर नहीं है, पर मांगेगी नहीं आत्मा। कितनी भी अशांति हो जीवन में, आत्मा मांगेगी नहीं, मनुष्य मांगता रहता है। ये दो, वो दो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। ये मनुष्य और नीच मनुष्य तो सलाह देता रहता है, राय देता रहता है, सजेशन देता रहता है। नीच मनुष्य है बच्चे। देख बच्चे, प्यार से याद करना है, उसके लिए आत्मिक स्थिति में आ, अपने में आ। विकर्म किसने किया? आत्मा ने ना। तो विकर्म विनाश आत्मा के ही करने हैं ना, या किसी नाम रूप के करने हैं? तो आत्मिक स्थिति में आ, प्यार अपने आप आ जाएगा और याद होगी, और फिर विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे, वरना सजा खानी पड़ेगी। प्यार चाहिए बच्चे यहाँ पर, वरना बच्चे ड्रामा। प्यार से अगर परमात्मा को याद नहीं किया तो सब ड्रामा होगा बच्चे। फिर जो भुगतना है भुगतो। बाप क्या कहे और क्या करे? मैंने तो विधि विधान बता दिया, सूत्र बता दिया, बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे वो तू कर। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको। निराकार स्वरूप, सितारा स्वरूप, आत्मा, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विधेयी विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र यानी शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर है, ड्रामानुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बच्चे, ड्रामानुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान हो, पर बच्चों की मर्जी हो पावन बनने की तो, वरना हिंसा से नहीं। मैं जबरदस्ती किसी को पतित से पावन नहीं बनाना चाहता, वो हिंसा होगी। तुम पतित हो ये अगर तुम्हें पता है तो फिर श्रीमत पर चलोगे। पतित की क्या अपनी मत, फिर पावनता का सूत्र हाथ लगेगा, पावन होते जाओगे। जब तक तुम मनमत पर चल रहे हो, मूर्खता कर रहे हो, अपने आप को और नीचे गिरा रहे हो। पतित हो तो काहे की मनमत? पतित मूर्ख
क्या उसके पास अपनी मत होगी जिससे वो अपनी जीवन चला सकता है? क्या समझ होगी पतित को? और अगर तू पतित नहीं है तो यहां तेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि पतितों को पावन बनाने का यह मार्ग है, यह रास्ता है, यह संस्था है, यह कार्य है। तू पतित है क्या? देख, तेरी मर्जी होगी तो तू पावन बनेगा। बच्चे ध्यान में रखना, ब्रह्मा अंत तक संपूर्ण पावन नहीं बना, इसलिए तो योग बल और भोग बल की लड़ाई हुई, फिर बाप ने बनवा दिया। तो तुझे लगता है तू बनेगा? तुझे अगर लगता है अंत तक तू पावन नहीं बन पाएगा, तो राय कहां से दे सकता है? सलाह कहां से दे सकता है? सजेशन कहां से दे सकता है? श्रीमत पर क्यों नहीं चलता? समझ है बच्चे, श्रीमत पर ना चलना सिद्ध करता है तू मनुष्य है। और ये पतित पावन, ये सारे शब्द सिर्फ आत्माओं के लिए, मनुष्यों का इनसे कोई लेना देना नहीं है। कभी सुना है कोई बकरा पावन है, पतित हो गया? कोई गधा पतित है, पावन हो गया? समझ है, आत्माओं के लिए इस्तेमाल किए हुए शब्द है। तो अगर आत्मा है तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। तू अगर पतित है और तुझे लगता है कि तू है, और तुझे ये भी लगता है कि तुझे पावन होना है, तो फिर मैं बंधायमान हूं, वरना नहीं। समझ है बच्चे? बच्चे विचार कर पूरा पूरा, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है, तो ज़रूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं। सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है, उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्युलोक, नई दुनिया को अमरलोक कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो। मृत्युलोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमरलोक, जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने कारण अव्यभिचारी है, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है सर्वशक्तिमान, आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ नहीं है, यह तो मेहनत करने की चीज़ है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात ऊंच पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो। वह छोटेपन से आपे ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं, बच्चे बड़े बच्चे कब ऐसे
बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। उन्हों की बुद्धि में रहता है यह हमारे माँ बाप हैं जिनसे यह वर्षा मिलना है। कहने की व याद करने की बात नहीं रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहाँ जाता है? मुक्ति धाम को। सदगति कहाँ जाता है? फिर से सुखधाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए ही आते हैं। जरूर कोई बात डिफिकल्ट है इसलिए इनको ऊंच पढ़ाई कहा जाता है। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट भी होगी। सभी तो पास कर ना सके। बड़े ते बड़ा इम्तहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तहान पास होने से फिर सरकार को पगार यानी नौकरी भी बहुत देना पड़े ना। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं सब कोई राजाए व साहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। यह तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर्स भी सुधरते नहीं हैं। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं। बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। जो नापास होते हैं तो ज़रूर कैरेक्टर्स में रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम को 2 कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है। सच खंड में तो जरा भी झूठ हो ना सके। रावण राज्य में है झूठ ही झूठ। झूठे मनुष्यों को दैवी गुणों वाला कह नहीं सकते। यह बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं ऐसी झूठी बातें किसी की न सुनो न सुनाओ। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो इलीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे। सबसे इलीगल है काम विकार का भूत। देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। बाप तो है ही विधेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं। यह समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र है। फिर यह चित्र यानी शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको, विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में न आओ। बाप कितना समझाते हैं। इसमें याद की
बहुत ज़रूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं। तुमको कहते हैं क्या सबूत है? बोलो। जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो न मनुष्य है न देवता है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वह तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बच्चे ध्यान में रखना, पतित तो तुम्हें पावन नहीं बना सकता, पर पावन भी तुम्हें पावन नहीं बना सकता। जो कभी पतित नहीं बनता और पावन भी नहीं रहता, पतित और पावन इससे परे है, वही तुम्हें पावन बना सकता है। समझ की बात। पूछो ब्रह्मा को, पावन है ना, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण है ना। पूछो बच्चों को बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो तुम किसकी मत सुन रहे हो? संसार में सभी मेरे हिसाब से तो पतित मत ही सुन रहे हो। कोई भी आए सामने जो कहे मैं पावन हूं, मैं चैलेंज करता हूं, इस पूरे संसार में से कोई भी आए जो कहे मैं पावन हूं, समझ है। और अगर तू पावन है तो गीता कहती है पतित और पावन जो नहीं होता, इससे जो परे है वही पावन बनाएगा। समझ है बच्चे? कहाँ अपनी मत पर चल रहा है, कहाँ पराई मत पर चल रहा है। समझदार बन। तुझे समझ नहीं बच्चा, तुझे बस अपनी मत लड़ानी है, अपने मत के हिसाब से ही चलना है। क्या होगा? ब्रह्मा की मत से भी गारंटी नहीं है बच्चा, ध्यान में रखना। अभी बोल रहा हूं मैं, और अभी ब्रह्मा मत देगा भी नहीं तुझे, तो बाकी तो छोड़ ही दे। और अगर ब्रह्मा के मत की गारंटी है ना, तो आए ब्रह्मा नीचे, सृष्टि का उद्धार करके दिखाए। नहीं हो सकता बच्चे। सूत्र समझो, जो कभी पतित और पावन नहीं होता वही परिवर्तन करेगा। समझ इस बात को बच्चे। तू समझ नहीं पा रहा, तू बस अपनी मत, अपनी माया, पराई मत, पराई माया, इसी में व्यस्त है और तुझे खबर ही नहीं है सत्यता की। होश में आ जा, थोड़ा बहुत आ सकता है तो। वह तो पतित व पावन नहीं होता। बस समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ध्यान में रखना इस सूत्र को। और एक बार, पतित को याद करोगे तो क्या होगा? पतित बन जाओगे। पावन को याद करोगे तो क्या होगा? पावन बन जाओगे। पर पाप सिर्फ मेरी याद से कटेंगे, निराकार की। न पावन की याद से कटेंगे, पतित की बात तो छोड़ ही दें, न पतित की याद से। समझदार बन, होश में आ। पावन बनने की बात नहीं है, पतितपना छोड़ने की भी बात नहीं है, बात है पाप कटने की। पापों का
विनाश होने की। इसीलिए बच्चे बस निराकार को याद करना ही पड़ेगा, और वो निराकार जहां बैठा है उस साकार की मत पर चलना ही पड़ेगा। समझ इस चीज को। और उस निराकार का जो साकार रूप है, उसी का जो आकार सूक्ष्मोतन में बैठा है, उसकी डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। समझ इस सूत्र को, वरना पछताना पड़ेगा। भ्रम में नहीं चलना, तेरा उद्धार कोई नहीं कर पाएगा। इस संसार में आशा नहीं लगाना। इसलिए बाप कहता है श्रीमत पर चलना, उद्धार हो जाएगा। वरना यह कोई नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी देवी देवता आए सामने और बताए उद्धार कर सकेंगे सृष्टि का, चैलेंज करता। एंजल्स आए, डीमन आए, कोई भी आए, चैलेंज करता हूं मैं हर किसी को। बच्चे किसी का पार्ट नहीं, सिर्फ निराकार परमात्मा का पार्ट है। होश में आ जा। ड्रामा बाप ही बैठ समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्हों से रहम मांगने वालों को भी देखो। वंडर लगता है हम क्या थे, फिर 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम छट हो पड़े हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम दैवी घराने के थे, अभी अपनी चाल को देखो। यह देवी देवता बन सकते हो? वही तो मैंने शुरू में समझाया। नौकरी करने वाला देवी देवता नहीं बन सकता, बिजनेस करने वाला संसारी नहीं बन सकता। कौन से घराने के थे, अपनी चाल देखो। समझ है? फिर यज्ञ जब बेगरी पार्ट में गया तो बाप को बच्चों को नौकरी करने के लिए भेजना चाहिए था, यज्ञ चलाने के लिए, कहीं मजदूरी करने के लिए। समझ है बच्चे? जिनसे नौकरी धंधा नहीं छूट पा रहा है, संसार नहीं छूट पा रहा है, ये देवी देवता नहीं हो सकते। कभी सुना है किसी देवी देवता के लिए कि वो कहीं नौकरी करता था? देवी देवता के लिए सुना है क्या? या फिर कहीं सुना है क्या कोई नौकरी करने वाला देवी देवता बना है, बिजनेस करने वाला कोई देवी देवता बना है? सुना है? ऊपर से देवी देवताओं ने अवतार लिए और कहीं पर नौकरी की है? सुना है? कहीं पर बिजनेस किया है? सुना है क्या? इससे तू समझ जा तू कौन है। समझ है बच्चे? बाकी ड्रामा ऐसे नहीं सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाए, परंतु नहीं, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं। पास नापास तो होते ही हैं। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे, आप समान ही नहीं बनाते हैं। साहूकार कैसे कौन बनेंगे, वह तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि यह फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं। ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफर भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो। इतना समझते हो ऊंचते ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है, वह है ही निराकार। फिर ऊंचते ऊंच साकार
यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहराना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते भी है शिव परमात्माए नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य लोक में मनुष्यों को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्माए नमः कहना यह तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो, भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पतित पावन बनाना यह भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो ना सके, गुरु पावन होते हैं ना। यहाँ तो सब है विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है। सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सद्गति दाता है। अब यह समझावे कैसे? आते तो बहुत हैं, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होवनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। यह है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र है सब फादर कहते हैं। क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को कोई भी जानते नहीं। बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नूंद है। बेहद का बाप ऊंचते ऊंच है, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते, क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है। फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती है। माया का परछाया पड़ जाता है। सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान जरूर होना है। स्मृति में आता है नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, यह कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एजेड बनती है, उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। यह है आयरन एजेड वर्ल्ड। यह सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो, पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है हम यह थे, फिर ऐसे नीचे आ गए हैं। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं, परंतु याद ठहरती नहीं है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे? टीचर आशीर्वाद करे, फिर सब पास हो जाए। पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी है तब आते हैं,
साहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है, माया झट भुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अपने ऊपर रहम करना है, श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम जानते हो यह है ही मृत्युलोक, वह है अमरलोक, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं, यह भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है, तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं? जो अच्छा पढ़ते हैं वे राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का महत्व होता है ना। पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहे, सतयुग में क्या होगा। सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहाँ यह पता नहीं है कि हमको यह बादशाही कैसे मिली है। इसलिए बाबा कहते हैं, इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है। बाप हरेक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। जो कल्प पहले वाले समझे हैं वही जरूर समझेंगे। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाप आते ही है पढ़ाने, यह पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। 2 नंबर, अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। वरदान है, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। अच्छा, ओम शांति।
सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों, टोली खाओ और बाप की पक्की याद में बैठो। प्यार से याद करो बाप को, पहचानो, याद करो और परिवर्तन पाओ। बाकी बच्चे वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे